बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, मेहंदी अली काज़मी की बेटी ज़हरा केस के हवाले से बात करेंगे। बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो आज कोर्ट के अंदर हुई हैं। सबसे अहम डेवलपमेंट जो है वो हुई है ज़हीर और जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं इस केस में उनको ज़मानतें मिल गई हैं और निकाह और गवाह जो कि एक लंबे अरसे से ज़मानतों के लिए दरख्वास्तें दायर कर रहे थे, लेकिन उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं उन्हें मुसलसल रिजेक्ट किया जा रहा था और इनको पहली ही दरख्वास्त पे ज़मानत क्यों मिल गई है, किस वजह से ये ज़मानत मिली है, इस पे आगे चल के वीडियो में डिटेल बात करेंगे। 3 दरख्वास्तों पे आज कोर्ट के अंदर जो है वो समाअत हुई। जो दूसरी दरख्वास्त थी वो थी 164 की जो स्टेटमेंट है मगविया की वो दोबारा से रिकॉर्ड की जाए। अदालत ने क्यों मना कर दिया कि 164 जो है उसको रिकॉर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी दरख्वास्त जो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी जिसमें ज़हीर ने कहा था कि वो अपनी बीवी से मिलना चाहता है, मगविया से यानी ज़हरा से वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में जाके मिलना चाहता है। और आखिर अदालत ने क्यों मना कर दिया कि उनकी मुलाकात नहीं हो सकती। तो ये वाली जो 2 दरख्वास्तें हैं 164 स्टेटमेंट वाली और मगविया से मुलाकात वाली, इन दोनों को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। और एक जो इनकी दरख्वास्त थी ज़मानत वाली, वो इनकी जो ज़मानतें हैं वो मंजूर की गई हैं। आगे चल के वीडियो में डिटेल इन तीनों चीज़ों पे बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, ज़हरा काज़मी का जो केस है, केस का रुख बदल किस तरह गया एकदम से, क्योंकि बहुत से जो माहिरीन कानून दान हैं उनसे बात की गई। उनका यही कहना था कि किसी भी सूरत 364 की शीक के अंदर लगी हुई है चालान में, तो किसी भी सूरत जो है वो ज़मानत मिलती नज़र नहीं आती है। और इससे पहले जो निकाह और गवाह थे उनकी कई बार ज़मानतें रिजेक्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनको किसी तौर पे भी जो ज़मानत मिलती नज़र नहीं आती। लेकिन आखिर ऐसा क्या मामला हुआ कि जिससे ज़मानत मिल गई पहली ही दरख्वास्त में। तो वो मामला ये था असल में कि जो ज़हरा बच्ची है उसने जो 164 की स्टेटमेंट दी है उसमें उसने मेंशन किया है कि वो ख़ुद गई है, अपनी मर्ज़ी से आई है कराची से लाहौर। और एक वो पूरी कहानी जो हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि वो ज़हरा काज़मी ने क्या 164 की स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट की अदालत में रिकॉर्ड करवाई थी। तो वही जो 164 की स्टेटमेंट है उसको चालान का हिस्सा बनाया गया है सईद रिन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनकी तरफ से। और उसमें यही मेंशन किया गया है कि मगविया का कहना है कि वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कराची से लाहौर आई और उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहती है। तो लिहाजा जो एक अगवा का पर्चा दर्ज किया गया है तो वो मुझे अगवा नहीं किया गया। तो इस बयान की रोशनी में ये जो आज ज़मानत मिल गई है मरकज़ी मुल्ज़मान ज़हीर और शबीर को, उसकी रीज़न यही है कि 164 का बयान मौजूद था। हालांकि नाज़रीन, अगर हम देखते हैं तो इतना बड़ा मेडिकल बोर्ड पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं बना जितना बड़ा 14 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया बच्ची के उम्र के तयन के लिए। फिर उसके डिफरेंट टेस्ट किए गए, डिफरेंट मराहल में उसका सारा चेकअप किया गया और 14 से 15 साल जो उसकी एज आई, ना तो पंजाब में 14 से 15 साल की एज में शादी जो है वो जायज़ करार दी जाती है और ना ही सिंध के अंदर। अब बच्ची माइनर है, कम उम्र है, ऐसे में उसका जो 164 का बयान है उसकी कोई हैसियत नहीं। चूँकि बच्ची माइनर है तो उसके 164 के बयान की कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन अगर हम देखते हैं तो बच्ची के 164 के बयान को वज़न बनाकर जो है अदालत ने ज़मानतें दी हैं मरकज़ी मुल्ज़मान को। हालांकि एक तरफ ये बात डिक्लेयर हो चुकी है कि बच्ची माइनर है और जो माइनर होता है उसका वली के बगैर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता अगर कानूनी लिहाज से देखा जाए तो। लेकिन उसके इस बयान की रोशनी में मरकज़ी मुल्ज़मान जो हैं वो फ़िलहाल उनको ज़मानतें मिल गई हैं।
लेकिन एक चीज़ हम बताते चलें कि ये मामला जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत से लोग आज ये चेमे-गोइयाँ कर रहे हैं कि जो बच्ची के वालिद हैं मेहंदी अली काज़मी, उनके हाथ से केस निकल गया है और अब ये केस रफ़ा दफ़ा हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। अभी ये हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला आया, इसके बाद बड़ी अदालत मौजूद है उनके पास ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए, और वो है सुप्रीम कोर्ट। और जैसे कि लीगली टीम के इस वक्त जो लीड कर रहे हैं वो हैं जबरान नासिर, और उन्होंने यही कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे इन ज़मानतों को। तो नाज़रीन, 364 की जो स्टेटमेंट है उस पे भी ऑब्ज़र्वेशंस आ गई हैं अदालत की, और ये 364 अभी तक चलान में मौजूद है, इसलिए ये केस अभी ख़त्म नहीं हुआ। साथ ही साथ नाज़रीन, थोड़ा सा हम आपको बताते चले कि पैसों का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कुछ मखसूस यूट्यूबर्स का टोला है जो ज़हीर के सहूलतकार भी हैं, उसके हक़ में डेली बैठ के 2-2 घंटे के प्रोग्राम्स भी करते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि मेहंदी अली काज़मी जो है वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं केस पे लगाने के लिए। लेकिन मेहंदी अली काज़मी से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि हम किसी भी फोरम पे पैसे इकट्ठे नहीं किए, ना हमने पहले किए, ना हमने अब करने। हमारी फैमिली और हम मिलके सारे जितने भी अखराजात हैं वो उठा रहे हैं। तो ये जो यूट्यूबर्स हैं, या तो ये प्रूफ के साथ बात करें, कोई प्रूफ दिखाएं कि वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की करैक्टर असैसिनेशन ये पहले भी करते रहे हैं। जब भी केस किसी तरफ रुख मोड़ने लगता है तो ये मैदान में आ जाते हैं, करैक्टर असैसिनेशन करते हैं मेहंदी अली काज़मी और उनकी बीवी की। तो देखते हैं कि आया कि ये जो पैसों वाला इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, इसके बारे में ये मखसूस यूट्यूबर्स का टोला कौन सा प्रूफ सामने लाता है। लाएंगे तो फिर देखेंगे इस पे फर्दर क्या बात होती है। अब हम आ जाते हैं दूसरी दरख्वास्त की तरफ। जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है अदालत की तरफ से, मुलाकात की दरख्वास्त थी, ज़हीर की तरफ से दी गई। ज़हीर ने उसमें दरख्वास्त में मुद्दा बयान किया था कि वो ज़हरा काज़मी के ख़ामंद हैं और मुलाकात करना चाहते हैं। ताहम जो प्रोसिक्यूटर वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की। फ्रीकैन को सुनने के बाद अदालत ने अपना फ़ैसला दिया कि मगविया से जो है मीटिंग के हवाले से, मकसद बताने से ज़हीर और उसके वकला जो हैं वो कासर रहे हैं कि मीटिंग करने का आखिर मकसद क्या है, वो चीज़ ये वाज़ह नहीं कर सके। तो लिहाजा इस दरख्वास्त को अदालत मुस्तरद करती है। और ये जो मुलाकात की दरख्वास्त थी ज़हरा काज़मी से ज़हीर के मिलने की, उसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। तो ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो दलाइल सुनने के बाद 2-2 लाख रुपए के जो मचलके हैं वो जमा करवाने का कहा गया है अदालत की तरफ से। ज़मानत का मतलब, ये भी अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में जारी किया है कि ज़मानत का मतलब आर्जी रिलीफ है, केस से बरीउज़ ज़मा नहीं है। ये लोग जो जुडिशल कस्टडी है उसके ज़रिए ये पेश होंगे हर पेशी पर। और जो प्रोसिक्यूटर है उनको ये पूरा राइट है कि वो ज़मानत के इस फ़ैसले को सिंध हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। अगर मुल्ज़मान टेम्पर करते हैं किसी चीज़ को, मुल्ज़मान नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं ज़मानत के हवाले से, तो ट्रायल कोर्ट से रुजू किया जाए ताकि उनकी ज़मानतों को फिर मुस्तरद कर दिया जाएगा। तो ये तहरीरी हुक्मनामा जो वो ये आया है। और जो एक दरख्वास्त आपको बताई थी कि 164 के हवाले से थी, उसमें भी अदालत ने यही मेंशन किया है तहरीरी हुक्मनामे में कि 164 का बयान जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, चालान भी जमा हो गया है। मगविया का अब बयान नए सिरे से करने का कोई मकसद नहीं है, लिहाजा यही बयान जो है इससे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। और इसी 164 के बयान को बेस बनाकर आज ज़हीर और शबीर जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं इस केस के, उनको ज़मानतें दी गई हैं। तो नाज़रीन, थोड़ा सा आपको बताते चलें कि मेहंदी अली काज़मी काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हैं इस सारे फ़ैसले को लेके। ज़हरा काज़मी की जो वालदा है वो शदीद परेशानी में मुब्तला हैं और इस केस से जुड़े बहुत से पाकिस्तानी और ओवरसीज़ जो इस केस को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं कि कम उम्र बच्ची है और उसे वरगला के बहला फुसला के घर से भगाया गया और उसके बाद फिर ये सारा केस जो है वो बनाया गया। हालांकि मेडिकल बोर्ड तो डिक्लेयर कर चुका है कि बच्ची माइनर है, और अगर बच्ची माइनर है तो फिर उसका मतलब ये कि उसकी जो 164 की स्टेटमेंट है वो किसी सूरत पे कहीं भी
उसका कोई असर व रसूख जो है उस स्टेटमेंट का वो इस्तेमाल करके अदालत ज़मानतें वगैरह नहीं दे सकती। लेकिन आज ऐसा हुआ कि 164 के बयान को बेस बनाकर ज़मानतें दी गई हैं। तो देखते हैं कि आया कि आगे ट्रायल कोर्ट के फर्दर क्या डिसीजंस आते हैं। अभी जैसे कि सिंध मैरिज एक्ट जो है उस पे भी शायद आगे चल के कोई दरख्वास्तें मुलजमान की तरफ से मूव की जाएँ, क्योंकि ये मुलजमान जो हैं ये अब बाहर आ गए हैं, तो यकीनन अब ये केस को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि केस आज ज़मानतें होने के बाद ख़त्म हो गया है, बल्कि जो लीगली टीम है मेहंदी अली काज़मी की, जिसमें जबरान नासिर साहब और दीगर वकला शामिल हैं, वो चैलेंज करने जा रहे हैं इन ज़मानतों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उनके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद है, वहाँ से जो ज़मानतें हैं वो मुस्तरद भी हो सकती हैं। बहुत से ऐसे मुलज़मान हैं, बहुत सी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं कि हाई कोर्ट के अंदर से ज़मानत मिल जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके ज़मानत फिर वो मुस्तरद हो जाती है। तो देखते हैं नाज़रीन कि सुबह चैलेंज हो जाती हैं ज़मानतें या लीगली टीम क्या उस पर वर्क कर रही है। इंशाल्लाह जैसे ही मज़ीद अपडेट्स आएंगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।